चंडीगढ़ न्यूज एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है और अब खबरें विस्तार से। आज यूटी पावरमैन यूनियन ने एक बार फिर से मुकम्मल हड़ताल का ऐलान कर दिया है। यूनियन ने 12 अक्टूबर को ब्लैक आउट करने और इससे पहले 7 अक्टूबर को एक बड़ी रैली निकालने का भी आज ऐलान किया है। पावरमैन यूनियन ने कहा कि प्रशासन की कथनी कुछ है और करनी तो कुछ और ही है। यूनियन ने मीटिंग में साफ कर दिया कि लातों के भूत अब बातों से मानने वाले नहीं हैं, इसलिए यूनियन ने रैली और मुकम्मल हड़ताल का ऐलान किया है। इससे शहर की जनता को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। तो सुनते हैं यूटी पावरमैन यूनियन के महासचिव गोपाल दत्त जोशी ने सीएनई न्यूज से क्या कहा। इससे पहले यह भी बता दें कि यूटी चंडीगढ़ के लाखों लोगों के लिए इस खबर को जानना बेहद जरूरी है, क्योंकि मसला सीधे तौर पर उनसे ही जुड़ा है। आज का जो हमारा यहाँ मीटिंग हुई है, मेन हमारा जो सेक्रेटरीट है, ऑफिस ब्यूरो की मीटिंग हो रही है। हम उस फैसले को तैयारी जो हमारी होनी है 7 तारीख की रैली के लिए और 12 तारीख की हड़ताल के लिए, उस फैसले को हम रिव्यू करके तो तैयारी है उसको रिव्यू कर रहे हैं। जो प्रोग्राम हमने दिए हैं, हमारी मीटिंग में ये फैसला हुआ है कि निजीकरण का तो सरकार ने जो है वो एक प्रोसेस शुरू किया हुआ है। बिल्कुल, जब तक ये प्रोसेस कंप्लीट नहीं होता या सरकार कहीं पर भी जो है वो इस प्रोसेस को आगे बढ़ा रही है, वो हमारा एक अलग इशू है, उसके खिलाफ हम लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन इस बात की बड़ी लोगों में गुस्सा है, कर्मचारियों में इस बात का रोष है कि निजीकरण से पहले ही सरकार निजीकरण की आड़ में सारा कुछ काम धंधा डिपार्टमेंट का ठप करके बैठी है। पोस्टों का प्रोसेस जो 2-2.5 साल से बिल्कुल भरना बंद किया था, उस प्रोसेस को सरकार ने बंद कर दिया और लगातार जो है वो सरकार इसकी कोई परवाह नहीं कर रही है। इवन देन जो हमारे कर्मचारियों की जो रूल के मुताबिक सैंक्शन पोस्टों के हिसाब से जो प्रमोशन होनी थी, पिछले 10 महीने से वो टोटल प्रमोशन भी बंद हैं। एक भी कर्मचारी की उसकी एलिजिबिलिटी के बाद पोस्टें होने के बावजूद भी कोई प्रमोशन नहीं की जा रही है। और दूसरी तरफ चिंता वाली बात ये भी है कि जहां सरकार पोस्टें नहीं भर रही है, प्रमोशन नहीं कर रही है, उसके साथ साथ जो डिपार्टमेंट में जो सामान है, मटेरियल है, चाहे वो केबल है, ट्रांसफार्मर है, मीटर हैं, ये छोटी मोटी आइटम भी जो है सरकार परचेज नहीं कर रही है। अगर हमारे पास एम्प्लॉय नहीं होंगे, हमारे पास सामान नहीं होएगा कि हम पब्लिक की जो है सर्विस किस तरह कर पाएंगे। लेकिन सरकार जो है जानबूझ के पब्लिक में जो है बिजली डिपार्टमेंट को बदनाम करने के लिए जो सारा प्रोसेस कर रही है। इसीलिए हमने ये जो धरने का प्रोसेस जो है शुरू किया हुआ है। इसके साथ साथ हमने इस मीटिंग में, इस रैली में जो है वो निजीकरण के मुद्दे को अलग रखा हुआ है, ताकि सरकार को कोई बहाना ना रहे कि तो निजीकरण की लड़ाई लड़ रहे हैं और सारे मुद्दे जो हैं उसके नीचे जो है सरकार छुपा रही है। हमारा जो फैसला है कि जो लोकल मुद्दे हमारे, चाहे पोस्टें भरने का मुद्दा है, प्रमोशन का मुद्दा है, सामान परचेज करने का मुद्दा है, 2-2 साल से जो है हमारी जो प्रमोशन स्केल्स हैं वो स्केल नहीं दिए जा रहे हैं। एनोमली हैं कर्मचारियों की, जो सीनियर और जूनियर की तनख्वाह का फ़र्क है वो नहीं ठीक किया जा रहा है। इसके अलावा जो हमारे आउटसोर्स के कर्मचारी हैं, सरकार की चिट्ठी के बावजूद, फैसले के बावजूद कि 7 तारीख को तनख्वाह मिलनी है, 25 तारीख तक जो है हमारी मुलाजिमों की कोई जो है वो तनख्वाह नहीं दी जा रही है। ठेकेदारों को खुले तौर पर जो है लूटने के लिए छोड़ा हुआ है कि वो जितनी मर्जी लूट कर लें। कर्मचारियों को जो है वो करते हैं, जब उनका टेंडर बदलता है कि वो कहते हैं पैसे अगर देगा तो हम इनको दोबारा रख लेंगे, नहीं अदरवाइज हम नए अपने बंदे भर्ती करेंगे। इस आड़ में जो है सरेआम लूट हो रही है। सरकार के जो अधिकारी बैठे हुए हैं, चाहे एक्शन है, एससी हैं, इवन दैन चीफ इंजीनियर तक भी हैं, हम हर एक को जो है चिट्ठियाँ में लिख के बार दे रहे हैं, मीटिंग में कह भी रहे हैं कि ये लूट आप बंद कराओ एज ए प्रिंसिपल एम्प्लॉयर। लेकिन कोई भी इस बात की कोई परवाह नहीं कर रहा है और सारे तौर पर जो है कर्मचारियों को लूट के लिए छोड़ा हुआ है। इसीलिए हमने ये प्रोग्राम शुरू किया हुआ है। जोशी जी, जिस तरह से पिछले कई बार आपने प्रदर्शन, आंदोलन, हड़ताल सब कुछ किया, लेकिन जिस तरह से उसका असर पड़ना चाहिए प्रशासन के ऊपर या सरकार के ऊपर, कोई असर नहीं, तो आखिरकार हम आंदोलन बार करके, प्रदर्शन करके करेंगे क्या अगर प्रभाव ही ना पड़े? जहाँ तक प्रभाव वाली बात है, हम अपनी जो लड़ाई है हम अपनी कीमत पर लड़ते हैं। हम अपनी तनख्वाह कटा के, दिहाड़ी कटा के, अपनी कुर्बानी दे के जो है सरकार के सामने रोष प्रकट करते हैं। लेकिन सरकार जो है उसके ऊपर कोई बिल्कुल जो है नेगेटिव एटीट्यूड लेके बैठी हुई है। हमने चंडीगढ़ में कंज्यूमर की कोई तकलीफ ना हुए, कंज्यूमर फ्रेंडली बनने के लिए कम स्टाफ के बावजूद रात दिन जो है हम काम करके पब्लिक को अच्छी सर्विस दे रहे हैं, सस्ती बिजली दे रहे हैं, डिपार्टमेंट प्रॉफिट में भी जा रहा है। लेकिन सरकार जो है उसको नेगेटिव साइड लेके जो है हमारी जानबूझ जो डिमांड्स है उनको भी दबा रही है। इसलिए हम अब
हमने ये फैसला कर लिया कि अब सरकार जो है वो प्यार से मानने वाली बात है नहीं, ये लातों के भूत हैं, ये बातों से नहीं मानेंगे। इसलिए हमारे कर्मचारी में जो गुस्सा है कि लगातार जो है हमारा अपना सरेआम सरकार शोषण कर रही है। प्रमोशन जो हमारी ड्यू बनती है वो भी नहीं दी जा रही है। इवन देन एडवाइस साहब ने एक चिट्ठी निकाली है जिसमें बयान भी उनका पिछले 2-3 दिन पहले आया है कि जो प्रमोशन की पोस्टें हैं, जो अधिकारी जिम्मेवार हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, प्रमोशन की पोस्टें जल्दी भरी जाए। लेकिन हम कहना चाहते हैं कि यहाँ हमारे जो प्रशासक के सलाहकार हैं उनकी बात भी नहीं मानी जा रही है। उनके कहने के बावजूद भी जो हमारे चीफ इंजीनियर हैं, जो एससी हैं, जो फाइनेंस सेक्रेटरी भी हैं, हमारी प्रमोशन के ऊपर जो है वो आंख बंद करके बैठे हुए हैं और सरेआम शोषण कर रहे हैं। इसलिए अब ये बात जो है वो बर्दाश्त से बाहर है। कथनी और करनी में चाहे बड़े अधिकारी आपको कुछ कर रहे हैं, कोई ऐसा नहीं हो सकता है कि अगर एडवाइज़र साहब कहें और निचले अधिकारी वो सुने ना। एक तो कथनी और करनी में अंतर है ही। दूसरी बात कि आपने कहा था कि जो हम आंदोलन छेड़ेंगे उसके साथ साथ हम स्थानीय लोगों को भी, जनता को भी जोड़ेंगे। वो हम देख रहे हैं कि एक बार तो लगा कि शायद जनता जुड़ गई आपके साथ, उसके बाद फिर हम नहीं देख रहे हैं कि जनता आपके साथ खड़ी हो कहीं भी। निजीकरण के मुद्दे पर बेशक जो है जनता पूरे तौर पर सरेआम संघर्ष जो है ओपनली नहीं कर रही है, सड़कों पर नहीं आ रही है, लेकिन हमदर्दी जो है उनकी हमारे साथ है। इस बात को हम भी मानते हैं कि लोग जो है सरेआम सड़कों पर नहीं उतर रहे हैं। लेकिन जो हमारी जो आज का जो मुद्दा है, जो 7 तारीख की रैली है, 12 की हड़ताल है, ये बात आपने ठीक कहा कि सरकार की कथनी और करनी में फ़र्क है। ये बिल्कुल जो है वो बात सामने आ चुकी है कि एडवाइज़र साहब ने, जो इससे पहले एडवाइज़र थे, उन्हें चिट्ठी निकाली दफ्तरों में, अगर कोई ठेकेदार वर्कर से पैसे मांगता है तो उसके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे, पैसे ना दिए जाएं। लेकिन वो बात जो है वो कागज़ों में रह गई, ये बात आपकी ठीक है। इसी तरह जो प्रमोशन वाली बात है वो भी आज जो है वो चिट्ठियाँ देके जो है सरकार अपना घर पूरा कर रही है। हमें विश्वास नहीं है क्योंकि वो चिट्ठी के जो है वो 22 तारीख को एक लेटर निकाली, 23 को लेटर निकाली है, 23 अगस्त को। उसके बाद आज भी लगातार जो है उसके 1-1.5 महीने के बाद भी कोई कार्रवाई सरकार जो है एडमिशन नहीं कर रही है। इसका मतलब ये भी वही हाल है, सरकार के एडमिशन साहब के कहने के बावजूद भी जो है वो सरकार पोस्टें नहीं भर रही है। इसलिए जो गुस्सा है, हम जो है इस बार बिल्कुल इस बात के ऊपर अगर सरकार, क्योंकि ना कोई बातचीत हो रही है, हमारे जो आउटसोर्स के मुलाजिम हैं 3-3, 4-4 महीने से काम करने के बावजूद ही उनकी एक्सेशन नहीं हो रही है, टेंडर नहीं लगाए जा रहे हैं और सरेआम जो है अगर शोषण के बाद सरकार जो है उनको शोषण कर रही है तो हम इस बात को बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसलिए हम इसके खिलाफ जो है लगातार 7 की रैली के बाद मुकम्मल हम हड़ताल करेंगे। इस बार हम पब्लिक से हाथ जोड़ के माफ़ी मांगेंगे कि सरकार की कार्रवाई के बाद जो है जो सरकार नेगेटिव एटीट्यूड लेके बैठी हुई है, हमारी मजबूरी है, इस करके पब्लिक इसको बेयर करे। हम पब्लिक से माफ़ी मांग के अपना पूरी जो है मुकम्मल हड़ताल करेंगे। जिस तरह आप पहले भी कहा कि आपने हम जनता को जोड़ेंगे, अभी भी आपने कहा कि जनता उस तरह से जुड़ी नहीं। दूसरी बात, ये जनता तो कहीं से जुड़ने लायक है ही नहीं शहर की, क्योंकि जिन लोगों के इन्होंने चुनाव में जिता करके लाया, उन्होंने टॉफ़ियाँ फेंकी, उन्होंने टॉफ़ियाँ लिया और वो ख़त्म हो गई बात। जो काम करने वाले लोग थे इसी जनता ने उसको घर बिठा के छोड़ दिया। तो उस जनता से आप किस तरह से उम्मीद करते हैं? ये तो आपको अपने दमखम पे ही लड़ना पड़ेगा। ये आपकी बात ठीक है कि हम अपने दमखम पर ही लड़ते हैं। मैंने पहले ही कहा कि हम अपनी कुर्बानी जो है देके, अपनी तनख्वाह कटा के, वेज कटा के जो है अपनी जो है डिमांडों के लिए, पब्लिक के वेलफेयर के लिए लड़ाई लड़ते हैं। लेकिन हम फिर भी जो है पब्लिक को बार बार अपील करते हैं कि आने वाले टाइम में पब्लिक को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। मुलाजिम को तो है इसका नुकसान हो ही रहा है, पब्लिक को बहुत बड़ा नुकसान होएगा, ये पब्लिक के ऊपर है। लेकिन हम फिर भी जो है, क्योंकि अब हमारी जो है बस से बाहर हो चुकी है, हमारे हाथ खड़े हो चुके हैं, ये क्योंकि सरकार ने जो है बहुत ही जो है हमारे साथ जाती एडमिनिस्ट्रेशन कर रही है। केंद्र सरकार की बात की बात है, लेकिन जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, चाहे फाइनेंस सेक्रेटरी है, चीफ इंजीनियर है, एससी है, वो भी जो है हमारे हर मुद्दे के ऊपर जो है किंतु परंतु करके बैठे हुए हैं, हर मुद्दे को जो है वो टाल रहे हैं। इसका कि हमारी मजबूरी है कि हम हाथ खड़े करके जो है कम से कम जो हमारी जो प्रमोशन बनती है उस प्रमोशन को अगर वो नहीं दे रहे तो हमारे पास और कोई चारा नहीं है। तो आपने सुना कि जो हाल जनता का है, जनता को भुगतना ही पड़ेगा। जो गोपाल दत्त जोशी जी कह रहे हैं, प्रशासन का हाल आपने देख लिया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका बात करने के लिए जोशी जी। थैंक यू, शुक्रिया। चंडीगढ़ न्यूज एक्सप्रेस के साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।